वेल एंड वेलकम बैक, वी होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाई? बिकॉज हमने टाटा की दोनों गाड़ियों का ओनरशिप रिव्यू कर दिया है। जो 10,000 किलोमीटर्स पे हमने ओनरशिप रिव्यू किया है, दोनों ही टाटा के गाड़ियों पे कर दिया है। एंड टुडे वी आर डूइंग MG ZS EV 2022, जो हमारे एक सब्सक्राइबर है जो हमारे पास आए थे एंड 2 बार मिल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। वो बॉम्बे से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने मैसेज किया कि लेट्स डू द ओनरशिप रिव्यू, तो हमने बोला लेट्स डू इट। और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि MG ZS EV 2022 10,000 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, तो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो आज वो हमारे सब्सक्राइबर से पूछेंगे। सो लेट्स मीट हिम और आपको बताते हैं कि MG ZS EV 2022 10,000 किलोमीटर्स के बाद में कैसा लगता है। Alright, so he is Priyansh, so one of our subscriber जिसके पास MG ZS EV 2022 है and he has completed 10,000 kilometers in just 3 months. So Priyansh, इतना गाड़ी घुमाने का शौक कैसे गया? 3 महीने में आपने 10,000 किलोमीटर घुमा लिया है। तो ऐसा था कि मतलब MG आने के पहले, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने के पहले मैं कभी रोड ट्रिप्स करता नहीं था, और उसके बाद में जब से गाड़ी आई तब से मेरे को ऐसा लगा कि चलो मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में, तो और कितना चला सकते देखते हैं। तो ऐसे करते करते 3 महीने में 10,000 किलोमीटर हो गए। सो 3 महीने में 10,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक कार में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया है। आई गेस आपको रेंज एंजाइटी कुछ था MG को लेके? रेंज एंजाइटी तो नहीं था, क्योंकि जैसे मतलब पहले ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, तो मेरा यूजुअली लॉन्ग ट्रिप्स में ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल। एंड व्हेन एवर आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप देन प्लगशेयर पे आप देखते हो कि कहाँ पर चार्जर्स है क्या नहीं है। वंस यू सी द डेंसिटी ऑफ चार्जर्स यू आर स्टिल वेरी कंफर्टेबल। मेरे को पता है मेरा गाड़ी 350 किलोमीटर AC में फुल चार्ज के साथ में चल जाएगा। तो एंड देयर आर चार्जर्स एवरी 100-200 किलोमीटर्स ऑन मोस्ट रूट्स, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एज ऑफ। ग्रेट। सो गाइस, MG लेने के बाद में इनको बिल्कुल भी रेंज एंजाइटी नहीं था, और आई गेस आपको भी नहीं होना चाहिए। आप अगर MG लेते हो, नेक्सॉन लेते हो, टिगोर लेते हो, BYD में तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। बट देन येस, MG एंड नेक्सॉन EV मैक्स बोथ आर द सेम, एंड आपको रेंज एंजाइटी तो होना नहीं चाहिए। सो अभी आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे, जो गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है और इनको क्या लगता है। इनके पास अभी 3-4 महीने से गाड़ी है इनके पास में, 10,000 किलोमीटर चला लिया है, तो इनको क्या फील होता है कि प्रोज में क्या अच्छा है और कॉन्स में क्या बुरा है, क्या अच्छा होना चाहिए गाड़ी में, वो सब आज जानेंगे इस वीडियो में। So firstly, tell us about what is the good thing about this cars. Pros में क्या क्या चीजें आती है इसमें? तो I was driving a WagonR for the last 10 years or so. उस WagonR के बाद में हमारा सीधा अपग्रेड MG रहा है। तो MG का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, when you drive any electric vehicle as compared to a regular ICE vehicle, तो उसमें काफ़ी ड्राइविंग डिफरेंस होता है। तो that is something that I really like. It's quiet, it's fast एंड इट्स निम्बल, मतलब आप उसको कैसे भी हाईवे पे चला सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंडली, आप पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मतलब और आपको गिल्ट फ्री रहता है कि आप जो भी रोड ट्रिप कर रहे हैं मोर और लेस गिल्ट फ्री तरीके से आप कर सकते हैं। सो दोज आर सम ऑफ द एक्सेलेंट प्रोज ऑफ ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद में एज़ कम्पेयर टू, मतलब जैसे मेरा MG है, तो MG में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो इसमें एडवांस्ड फीचर्स काफ़ी है। जैसे मेरे पास में 360 डिग्री कैमरा है, मेरे पास में मतलब अगर मैं रिवर्स ले रहा हूँ तो कहीं से भी साइड से व्हीकल्स आ रही है तो मेरे को अलर्ट आता है। वो सारी चीज़ें काफ़ी एज फीचर्स जो मॉडर्न कार्स में होनी चाहिए वो सब है। और इसमें और प्रॉपर फीचर्स ये है कि गियर बॉक्स नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो लाइक आपको सिर्फ रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव करना है और कुछ नहीं करना है। ऑटो होल्ड फीचर इज़ अमेजिंग। जब भी आप कोई स्लोप पे हैं, आप रुक जाते हैं, तो उधर ऑटो होल्ड फीचर काफ़ी काम आता है। या पर ट्रैफिक में भी, सिर्फ अगर आपको ट्रैफिक में चलाना है तो देन ट्रैफिक ड्राइविंग बिकम्स स्लाइट ईज इन बॉम्बे। सो या दीज आर सम ऑफ द प्रोज दैट आई कैन लिस्ट। सो प्रोज में तो ये सब जान लिया हमने, बट देन और भी चीजें जानेंगे कि व्हाई डिड यू चूज MG ZS EV 2022, व्हाई नॉट BYD?
Correct. Tell us about this. So I had booked this car in December 2021, and when I had booked the car, BYD was slightly on my radar, but it was still selling for commercial vehicles for corporates as like whatever I knew back then. And मेरे डिलीवरी का टाइम रफली अप्रैल एंड तक आ गया था. तो अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में मतलब तब तक हमको पता चल गया था कि BYD is also selling for commercial like for regular people for retail. And so we did a test drive via Noise Factory's video only. We understood that BYD exists और इनका जो गोवा से पुणे का जो ट्रिप था सिंगल चार्ज में, तो वो देख के फिर बाद में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो BYD भी ट्राई कर सकते हैं. So we did a test drive. We test drove it for like literally half a day. Mr. Rajan was very happy to help us with that. But उसमें एक ये प्रॉब्लम था कि MG में बैठने के बाद में BYD में मेरे को फीचर्स थोड़े कम लगे थे. जो एडवांस्ड फीचर्स है कि जो आपका असिस्ट है या क्रूज कंट्रोल, जैसे BYD में जैसे क्रूज कंट्रोल भी नहीं है. और तो वो सारी चीज़ें हमको मतलब अगर आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हो तो थोड़ा फीचर्स आप you will want to pay slightly more for the features also. Right. So that is one of the reasons why we went ahead with BYD as compared to an MG. So BYD तो है बहुत ही बढ़िया गाड़ी एंड रेंज वाइज तो कोई भी तोड़ नहीं सकता है BYD को आज के डेट में. नॉट इवन MG, नॉट इवन Nexon Max, कोई भी नहीं है. बट देन ये सबका अपना अपना चॉइस होता है. बट वट एल्स डू यू थिंक अबाउट प्रोज ये गाड़ी का, और क्या अच्छा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये गाड़ी में? ये गाड़ी में मतलब सनरूफ बहुत सही है. सनरूफ काफ़ी बड़ा है और उसको खोलते हैं तो भी आराम से जगह रहती है दो लोग खड़ा होने के लिए. पैनोरामिक सनरूफ. सो दिस इज द टॉप एंड. तो इसमें फीचर्स मतलब, और जैसे बैटरी कैपेसिटी में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आता है कि लो हो गया चार्ज, तो उसमें भी है कि आप कहीं पर भी थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हो. प्लस अनदर मेरे को अभी तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई हैव अ बटन ऑन माई स्टीयरिंग व्हील that I can press and immediately there's a call from MG to the car directly. Okay. तो that is reassuring. मैंने मतलब टेस्ट आउट करने के लिए रात को 3-4 बजे भी ट्राई किया है और I have gotten a call within 5 minutes. Wow. So that is something कि हाँ मेरे को पता है कि अगर मैं कहीं अटक गया तो MG मेरे को शायद साथ देगा. तो that is one of the another like anxiety reducing features in the car. राइट. एज यू सेड कि MG में जैसे कि यहाँ पे बटन है कि आप कॉल लगाओ तो वो आपको 5 मिनट के अंदर कॉल कर लेते हैं. सो लेट्स कम ऑन टू द सर्विस. आपको सर्विस कैसी लगती है MG की? करेक्ट. तो मेरा अभी 2 सर्विस हुआ है, तीसरा सर्विस अभी मेरा ये वीक में होगा, विच इज फॉर 10,000 किलोमीटर्स. सो सर्विस एक्सपीरियंस हैज बीन प्रीटी गुड. they have returned the car in a day at max. There have been some software issues that I have pointed out to the team. एंड उसका जैसे अपडेट्स आएगा तो अपना दे विल आल्सो अपडेट द सिस्टम इन द कार. सो MG का सर्विस में कभी प्रॉब्लम नहीं आया आपको? नहीं, अभी तक तो होपफुली नहीं आया है. ग्रेट ग्रेट. यस. सो MG के सर्विस भी अच्छी है तो आज हमको पता चल गया. एंड बाकी कुछ कार में जो आपको और पसंद आता है आप बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? पसंद है कि ये मतलब काफ़ी जो इसका फिट एंड फिनिश है वो भी थोड़ा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स दैट आर इन दिस सेगमेंट. और मतलब बेसिकली ये चलाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, मतलब आपने थोड़ा बहुत पैसा दिया है और आप उसका वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं. राइट. सो प्रोज में तो इनने सब कुछ बता दिया. सो लेट्स कम ऑन टू द कॉन्स, जिसको बहुत लोगों को एक्चुअली कॉन्स में मजा आता है कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें बुरी है. प्लीज़ बताइए कि गाड़ी में सबसे पहले तो मैं ही बता दूंगा. एक्चुअली जब भी हमने ये कार चलाई थी, आपने वो वीडियो देखा कि नहीं आई डोंट नो, बट अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वीडियो देखो जो हमने गाड़ी का रेंज टेस्ट किया था फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर. एंड पहली बार सीट पे बैठने के बाद में ही मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया था. वाई? बिकॉज द सीट का जो फिनिशिंग है और जो मटेरियल वो लोगों ने यूज़ किया है वो लिटरली आपको पीछे स्वेट करा देता है. सो व्हाट डू यू फील? करेक्ट. नो, आई एग्री. आप इसको समर्स में चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है सीट्स में, और सीट्स भी आई थिंक प्योर लेदर है. तो ऐसा भी नहीं है किया जैसा दैट इट इज वीगन लेदर विच ब्रीथ्स. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. आउटसाइड ऑफ दैट देर आर सम सॉफ्टवेयर इशूज. सो जैसे जो इनका ऐप है, ठीक है, दैट ऐप इज बेसिकली an ICE app which is converted to an EV app.
इट इज़ Okay. नॉट अ स्पेसिफिक ईवी ऐप एज सच, ओके क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को ताकि उनका ड्राइविंग और बेटर हो, Okay. वो और एफिशिएंटली गाड़ी चला पाए। तो Okay. इनका जो ऐप है, ऐप चलता है नो डाउट, बट उसमें जो ईवी स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो नहीं है, मतलब लिमिटेड पॉइंट्स है, जैसे आपको सिर्फ बताता है कि आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड बचाया है, आपका कितना रेंज है, अनलॉक लॉक और चार्जिंग स्पीड, इतना ही Okay. है। उसके अलावा जो ट्रिप का डेटा है कि आप कितने % चार्ज कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती है। MG के ऐप में एक रूट प्लानर है जिससे आप सिग्नल सीधा, मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं ऐप पे कहाँ जाना है, और वो आप एंटर करेंगे तो सीधा आपके MG के इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाता है। ओके But that system uses Map My India, but still that has some kinks in the sense that it does not have all the chargers that are there on board. Like उसमें टाटा के कुछ चार्जर्स दिखाएंगे, उसमें कुछ MG के खुद के चार्जर्स दिखाएंगे, but not all the other charge point operators that are there. So as a consumer, I need to have a choice which charging network I need to use. Right. And if you're not going to show me the charging networks, then I am not inclined to use your navigation system. राइट So that is another big con that I feel in this car. सो अभी जैसे सीट का बात कर रहे थे पहले, MG बीइंग अ 28-29 lakhs का कार एंड नेक्सॉन EV मैक्स बीइंग अ 19-20 lakhs के करीब का कार, उसमें इन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स दिया है एंड Correct. इसमें नहीं है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? I honestly felt a bit left out. अगर शायद मतलब मैक्स पहले रिलीज हुआ जब भी मैं बुकिंग कर रहा था, तभी तो आई मे हैव स्विच्ड, बट आई मीन बिकॉज इट गेट्स टू हॉट इन दिस सिटी, राइट एंड अभी मतलब थोड़ा सा इधर भी खोलता है कि जैसे टाटा ने नेक्सॉन के पुराने जो ओनर्स हैं उनको फ्री में एक अपडेट दिया है, जिसके वजह से ये कार, मतलब टाटा की सारी कार्स MG के और करीब आई हैं। राइट तो मतलब इट्स नाउ द बॉल इज इन MG's court. If MG has to like, the car has so many features, the car has literally all the hardware for assisted driving, Right. and if they can unlock that, then that is going to be great for us. सो और कॉन्स क्या आपको लगता है कि ये कार में आपको फील हुआ? कॉन्स जैसे जो इनका सिस्टम है, स्क्रीन है, वो थोड़ा सा स्लगिश है. It is not like an iPad kind of an experience or a tablet kind of an experience which is very quick and snappy, but that can be improved given that you are spending so much money. उसके अलावा बाकी आपका जो इनका कूलिंग सिस्टम्स है, that works extremely well in sports mode. इको मोड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट that is a very minor point that they can work on. Outside of that, the tires are also good. Like टायर्स में तो अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बीच में मेरा एक बार पंचर हुआ था, बट वो मैंने सर्विस में दिया था, तो तभी सर्विस भी ड्यू था और पंचर भी उन्होंने फिर चेंज करके मेरे को, टायर वारंटी में था तो टायर फट गया था मेरा. So then they replaced it then and there itself. So that is also another pro that was there for the service. कॉन में अगर मैं आऊँ और तो अभी तो as such कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को. मेनली तो एक प्रो ये था कि जैसे गाड़ी में वायरलेस चार्जर भी है, तो फ़ोन में कभी चार्ज होता है नहीं होता है तो कभी कोई टेंशन नहीं रहता है, हमेशा यू कैन ऑलवेज चार्ज योर फ़ोन वायरलेसली. So that has also become like I am now so used to it कि मेरा 90% of the time मेरा फ़ोन गाड़ी में ही चार्ज होता है, घर पे चार्ज करता ही नहीं हूँ मैं या ऑफिस में. So that is also another great thing about this being an electric car. So एक और कौन, 2-3 कौन ऐसे हैं जो it's being a 28-29 lakhs का कार, and I even say it with Tata as well. अगर टाटा के कार में भी जो मैक्स है, नेक्सॉन EV मैक्स, उसमें भी ये लोगों ने वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले नहीं दिया है, ना ही MG में है. नहीं है. तो MG बीइंग एन एक्सपेंसिव कार, उसमें Yeah. एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले वायरलेस होना चाहिए. सो एक बहुत छोटी चीज है वो, जो इनको देने में पता नहीं क्या गया, बट देन यूजर एक्सपीरियंस उससे काफी इंप्रूव हो जाता है. यस, काफी इंप्रूव हो जाता है. एंड वायरलेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज व्हेन यू ड्राइव और आपका लॉन्ग ड्राइव है, आपका फोन भी 100% बहुत टाइम से चार्ज हो ही जा रहा है, वो भी एक Correct. बैटरी है. Correct. तो उसको भी एक लिमिट होता है कि आपको फोन बेसिकली कनेक्ट करना है स्क्रीन पे, तो आपको फोन कनेक्ट करना ही पड़ेगा. वायरलेस में ये चीज नहीं होती है. वायरलेस में आप ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट कर लो, आपका बैटरी
अगर ड्रेन भी हो रहा है तो बाद में आप चार्ज कर सकते हो। एग्जैक्टली बट यहाँ पे क्या है, आपको चार्ज पे लगाना ही पड़ता है पूरा टाइम। दैट इज अ वन कॉन विच यू कैन थिंक ऑफ। बट यस, रेस्ट आई गेस एवरीथिंग इज गुड इन द कार। यस ग्रेट। अच्छा, एक और BYD एंड MG पे कंपैरिजन पॉइंट एक ये था कि BYD इज अ लॉट मोर स्पेशियस व्हीकल Right. एंड MG feels a lot more luxurious vehicle. Right. तो depending on what your priorities are, like I mean, मेरे लिए स्पेस इतना प्रॉब्लम नहीं था, MG का जो स्पेस था वो मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट था। Right. So that is another reason why I chose MG over BYD. ओके, सो BYD में अभी 2-3 चीज़ें हैं। तो BYD में जैसे आपको लग्जरी वाला फील आता नहीं है गाड़ी में, पहले तो जैसे कि आपने बताया। सेकेंडली, BYD इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल कार। अगर Correct. आपको मेन रेंज का जो सीन है, करेक्ट। आपको रेंज के बारे में नहीं सोचना है, सो यू कैन 100% गो फॉर BYD। बट देन यस, लग्जरी फील है, आप 30 लाख भर रहे हो और आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही है, तो नेचुरली आपके फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि यार 30 लाख में क्या गाड़ी खरीदी है, उसमें कुछ है ही नहीं। करेक्ट। बट देन एट द अदर पार्ट आप देखोगे तो उसमें जो रेंज जो मिल रहा है वो जो कंपेयर नहीं कर सकते। Correct, बट देन correct. यस, So another point was also that I did not know that I will be driving my EV this much in this Right. short time. So I do not know whether that is because of the luxury that I'm getting in the car or because I'm really enjoying the driving experience. If I knew that I'm going to be driving so much, I'm going to take such long trips, then I would have preferred taking the BYD, because BYD में ये है कि भाई 600 किलोमीटर तक मैं जा सकता हूँ, 500 किलोमीटर तक बिना सोचे मैं जा सकता हूँ। राइट And the further you can go, then your avenues open up a lot more. राइट So that is another reason. I mean, मेरे को पता नहीं था, otherwise I may have chosen BYD also. राइट ग्रेट। सो एक दूसरी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे वीडियो में कवर नहीं हो पाती, और बहुत सारी चीज़ें जो ब्लॉग्स में कवर की जा सकती हैं, वो ये लिखते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम प्लीज। आप व्यूअर्स को बताइए कि ये ब्लॉग के बारे में क्या है। करेक्ट। सो बेसिकली जो भी मेरी जर्नीज है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो सब मैं एक जगह पर लिख रहा हूँ, विच इज़ experiences.evs.substack.com, जिधर आपके सीधा इनबॉक्स में जो भी मेरे पोस्ट है वो सारे आ जाते हैं। मेरा पोस्ट मतलब यूजुअली डेटा में ज़्यादा रहता है कि क्या क्या डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, किधर कितना चार्जिंग स्टॉप था, वो सारा एक्सेल शीट पे रहता है, मैप रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ये मेरे हैंडल्स हैं। सो इसका जो भी इनका जो लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप प्लीज़ इनको जाके फॉलो कीजिए। और इससे भी हेल्प होता है कम्युनिटी को कि अगर किधर कुछ अटक गए हैं और किधर आपको जाना है, जैसे कि ये ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे स्टार्ट्स आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिज ब्लॉग। थैंक यू सो मच। So thank you so much for joining us, and we'll see you in the next video.